स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे काशी थ्योरम फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप। आज स्टूडेंट हम सबसे पहले काशी थ्योरम फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप जो है उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसके बाद स्टूडेंट हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। काशी थ्योरम काशी थ्योरम फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप। आई स्टूडेंट, काशी थ्योरम फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो है स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? स्टेटमेंट let G be a finite non-abelian group and if P divide the order of G where P is prime, then G contain an element of order P, that is A belong to G such that order of A is equal to P। है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट कर लिए कि हमारे पास G एक फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप है एंड इफ P डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, अगर हमारे पास P जो है एक प्राइम नंबर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो देन हमारे पास G कंटेन एन एलिमेंट, G एक एलिमेंट कंटेन करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? प्राइम होगा। दैट इज A बिलोंग टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो P होगा। स्टूडेंट, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम फॉर अबिलियन यानी काशी थ्योरम फॉर अबिलियन का केस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये जो ग्रुप ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है? एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, राइट। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट देखते हैं हम। प्रूफ लेट कर लेते हैं, लेट G be a finite non abelian group of order P n, right, that is order of G is equal to n and P divide n। है स्टूडेंट, हमने क्या किया स्टूडेंट? लेट कर लिया कि हमारे पास G एक फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, ठीक है, और P जो है वो क्या कर रहा है? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अब हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर प्रूव करना क्या चाहते हैं? बेसिकली हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो G हमने ग्रुप लिया है इसके पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या रहेगा? प्राइम आ रहा है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन, और इंडक्शन को हमने अप्लाई करना है कहाँ पर? ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर, ठीक है। वी प्रूव दिस थ्योरम by induction on the order
ऑफ ग्रुप, राइट। कि हमने इंडक्शन को यूज करते हुए हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, और इंडक्शन को अप्लाई करना है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले हम अगर ले इफ n इज इक्वल टू p, देन अगर स्टूडेंट हम ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एक प्राइम ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लेते हैं, प्राइम ले लेते हैं, तो देन हमारे पास जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, राइट। स्टूडेंट हमें पता है हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप का ऑर्डर आ रहा है यानी n इज इक्वल p लिया, प्राइम आ रहा है, इट मीन्स दैट कि जी हमारे पास जो ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो इट मीन्स दैट कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये दोनों साइक्लिक ग्रुप हैं, इनके पास हमारे पास एक एलिमेंट जो है ज़रूर ऐसा मिल जाता है, यानी ये जो ग्रुप हैं इनके पास हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ग्रुप हमने यानी कि जी जो है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या आ रहेगा, पी है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है एक एलिमेंट जो है वो ए का जनरेटर है, यानी जी इज इक्वल टू ए सच दैट ए पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ए पावर पी। सो हमें पता है कि स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास क्या होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, ठीक है। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जो होगा यानी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो क्या आ रहेगा, पी आ रहा होगा। सो वी आर डन, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, पहला केस जो है वो डन हो गया कि जब हमने एन को पी लिया। ये केस स्टूडेंट हमने इन द केस ऑफ अबिलियन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने काशी थ्योरम को फॉर अबिलियन के लिए प्रूव किया था, वहाँ पर भी इस केस को हमने डिस्कस किया। अब इसका दूसरा केस जो है स्टूडेंट, तो ये हमें यहाँ पर एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, पी आ रहा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस, राइट। लेट कर लेते हैं, लेट द थ्योरम is true for all finite groups of order less than ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। यानी ये हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर से लेस होना चाहिए, एंड इज डिविजिबल बाय पी। हाई स्टूडेंट, कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये ट्रू है फॉर ऑल फाइनाइट ग्रुप जिनका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस आ रहा है और डिविजिबल बाय पी है स्टूडेंट, राइट। यहां से स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आएगा, if there is a proper
proper subgroup if there is a proper subgroup H of G such that P जो है वो डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ H को, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास G के पास जो है एक प्रॉपर सब ग्रुप है सच दैट कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है, यानी सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, H जो है हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P which is also element of order P in G, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, हमने लेट कर लिया कि अगर हमने कहा कि अगर G के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है H और P जो है वो डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ H को, तो बाय जो अभी हमने अजप्शन अभी हमने सपोज की जो स्टेटमेंट के ये थ्योरम जो ट्रू है फॉर ऑल हमारे फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर जो लेस देन n है और डिविजिबल ऑफ P, तो यहाँ पर इस जो H सब ग्रुप ले रहे हैं इसका ऑर्डर भी हमारे पास लेस देन है क्योंकि उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप ले रहे हैं G का, ऑर्डर भी लेस है ग्रुप के ऑर्डर से। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास डिविजिबल भी है किससे, P से, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि H के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P होगा। चूंकि ये H जो है हमारे पास एक सब ग्रुप है G का, अगर एलिमेंट G के अंदर H के अंदर लाई कर रहा है तो ये एलिमेंट G के अंदर भी लाई करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, क्योंकि H जो है वो G का क्या है, एक सब ग्रुप है स्टूडेंट। तो यही यहाँ कहा कि H हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P विच आल्सो एलिमेंट होगा किसका, G के अंदर भी वो एलिमेंट होगा क्योंकि H जो है वो G का क्या है, हमारे पास एक सब ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये केस जो फर्स्ट है तो वी आर डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने कहा कि अगर G एक हमारे प्रॉपर सब ग्रुप है तो उस केस के अंदर हमारे पास G के पास भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, P आ रहा है। अब स्टूडेंट हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास G के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, if G has no proper subgroup G has no proper subgroup such that P divide order of H, ठीक है। यानी कि बस हमने क्या किया कि अगर G के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है सच दैट कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय क्लास इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस समेशन A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G डिवाइड द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। दिस इक्वेशन नंबर इज 1, दिस इज अ क्लास इक्वेशन। एज स्टूडेंट हमें पता है कि जो एलिमेंट है वो सेंटर के अंदर नहीं है, एज A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, जो एलिमेंट है वो सेंटर के अंदर नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास दिस इंप्लाइड है जो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट होगा वो डज नॉट इक्वल टू G, वो G के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जो P होगा P डज नॉट डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ A, ठीक है। P जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ A को डिवाइड नहीं करेगा। अगर P जो है नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड नहीं करेगा इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर P जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, इसको डिवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम सपोज ये करके चलें, अब यहाँ पर इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है स्टूडेंट कि हमने जो सब ग्रुप सपोज हो सकता है
यहाँ पर हमने कहा कि ग्रुप जी नहीं है, जो नॉर्मलाइजर है वो इज नॉट इक्वल टू जी, यानी ग्रुप जी नहीं हो सकता। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी को जो पी जो है डज नॉट डिवाइड, यानी कि उसको आइडेंटिटी को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि पी जो है वो डज नॉट डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ठीक है। अगर हम आइडेंटिटी इसका लेंगे तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। बाई इक्वेशन नंबर 1, यानी यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट बाय वन इक्वेशन स्टूडेंट, हम जो भी क्लास इक्वेशन है उसके मुताबिक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ G माइनस समेशन A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, इधर आएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइड द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G, राइट। अब इसी को इक्वेशन को बाय इक्वेशन 1 जो है P इज इक्वल टू ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, राइट। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अब एक्चुअली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो G हमारे पास है वो एक अबिलियन ग्रुप, यानी कि हम G को एक अबिलियन ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं। राइट स्टूडेंट, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, G को एक अबिलियन ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि P जो है वो यानी सेंटर ऑफ G से हम इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं। सेंटर ऑफ G जो होगा वो ग्रुप के इक्वल आ जाएगा, वहां से हम कह देंगे ये ग्रुप क्या आ जाएगा हमारे पास, अबिलियन। तो एक्चुअली ये हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ। तो ये हमारे पास क्या है, P जो है हमारे पास क्या है, डिवाइड कर रहा है सेंटर। अब हमें पता है कि जैसे सेंटर ऑफ G जो है इज अ, सेंटर ऑफ G जो है हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है ऑफ G का, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ग्रुप G का क्या है, एक सब ग्रुप है। एंड आल्सो क्या है, डिविजिबल बाय, एंड इज डिविजिबल बाय P, ठीक है। यानी पास ग्रुप G है उसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहां पर as we have assumed that G has no proper subgroup of G, ठीक है, कि G के पास कोई भी हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ G जो होगा इज नॉट प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। कि इसके पास हमारे पास जो सेंटर है ऑफ G होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास G के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं, जिसके पास सिर्फ ट्रिवियल है। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, जो सेंटर ऑफ G होगा, दिस इंप्लाई दैट सेंटर ऑफ G जो होगा वो इक्वल आ जाएगा G। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी क्यों नहीं लिया, हमने ट्रिवियल लेने थे, या आइडेंटिटी या इटसेल्फ यानी G हो सकता था, या आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है इसका सब। अब इस सेंटर के अंदर स्टूडेंट हम आइडेंटिटी इस वजह से नहीं लिया क्योंकि हमने कहा वहां पर P जो है वो डज नॉट डिवाइड, यानी P अगर हम ये लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी ले लेंगे तो P जो होगा वो डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ, यानी कि आइडेंटिटी को डिवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या लिया, पूरा ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट G is an abelian ग्रुप। आई स्टूडेंट, G हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है, और हमें पता है जब हमारे पास सेंटर जो है किसी ग्रुप का उसी ग्रुप के इक्वल आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइन 4 है, क्लाइन 4 का जो सेंटर होता है वो पूरा का पूरा क्लाइन 4 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो गया कि G हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं बाय Cauchy theorem for abelian
ग्रुप, ठीक है। फॉर अबिलियन ग्रुप के मुताबिक स्टूडेंट हमारे पास देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास जी एक अबिलियन ग्रुप हमने प्रूव कर दिया, एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी आ जाएगा स्टूडेंट। है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, एक्चुअली हम ये किया कि हमने जी को, हमारे पास क्या था, एक हमने जी के अंदर हमने कहा कि जी के पास एक कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, वहाँ से हमने क्लास इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके पास जो सेंटर होगा वो पूरा का पूरा ग्रुप आ रहा है। अगर सेंटर और पूरा जी आ जाता है, वहाँ पर हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर जब किसी ग्रुप का पूरा जी आ जाता है तो वो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो वहाँ पर हम कह दिए कि ये हमने प्रूव कर दिया कि जी एक अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अबिलियन है तो बाय काशी थ्योरम फॉर फाइनाइट, जो हमने फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के लिए हमने प्रूव किया था इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उस केस के अंदर हमने उसके मुताबिक हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, प्राइम होगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फॉर अबिलियन केस को डिस्कस किया, और आज हमने स्टूडेंट ये फॉर नॉन अबिलियन के लिए इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.